हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ ना आइसक्रीम की, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें दो आइसक्रीम फ्लेवर्स का मज़ा आप एक ही आइसक्रीम में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको बनाना इतना आसान है कि आप बड़ी आसानी से बच्चों के लिए ये बना सकते हैं। इवन अगर आपने इसको एक बार खा लिया तो आप ये बार बार बनाना पसंद करेंगे। इतने मज़े की ये आइसक्रीम बनके तैयार होती है और ये खाने के बाद आप मार्केट की आइसक्रीम बिल्कुल भूल जाने वाले हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी-ऐसी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने 750 ml दूध का यूज़ किया है। आप चाहें तो 1 लीटर दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। ये 750 ml से मेरी 1 लीटर ये आइसक्रीम बनके रेडी हो गई थी, क्योंकि इसमें और चीज़ें भी डलेंगी। तो अभी हमने दूध को बॉयल करना है थोड़ा-सा। हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट थोड़ा-सा बॉयल करना है और फिर इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने ना आधा कप चीनी का ही यूज़ किया है, आप चाहें तो दूध के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए, आपको इस तरीके से इसको थोड़ा-सा हिलाना है, बट लगातार आपको इसको स्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बीच-बीच में आप इसको स्टर कर सकते हैं। तो चलिए, जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम एक अलग कप में थोड़ा-सा दूध ले लेंगे। 1/4 कप दूध लिया है मैंने यहाँ पे, 1/4 दूध है, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के। अब अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लोर की जगह आप यहाँ पे मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको अल्टरनेटिव्स दे दिए हैं, तो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर लें और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें और ठंडे दूध में ही मिक्स करें, वरना ये जो कॉर्नफ्लोर या फिर कस्टर्ड पाउडर होता है ना, इसके लम्प्स बन जाते हैं जो निकालने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। और फिर जो अभी दूध बॉयल हो रहा है उसमें हम डाल देंगे ये कस्टर्ड पाउडर वाला दूध। और इसको ना आपने इस तरीके से चम्मच से हिला के डालना है, ताकि ये जो नीचे बैठ गया होगा ना कस्टर्ड पाउडर, वो भी अच्छे से इसमें घुल जाए और हमारे दूध में ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे स्पैचुला को चलाते हुए दूध को पकाना है, क्योंकि जब हम कॉर्नफ्लोर या फिर कस्टर्ड पाउडर डालते हैं तो उसका नीचे लगने का डर होता है, जलने का डर होता है। इसलिए आपने यहाँ पे अभी इस स्टेज पे इसको स्टर करते हुए पकाना है और बस आपको 3-4 मिनट के लिए ही इसको मीडियम सी फ्लेम पे पकाना है। तो ये देखिए, अब दूध जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आपने इसको चेक कैसे करना है कि दूध हो गया है कि नहीं, ये देखिए, आप इस तरीके से स्पून इसमें डिप करें और इस तरीके से अगर एक लेयर बनती है ना, तो समझ जाइए कि ये दूध पक चुका है। और अब हमने यहाँ पे ठंडा कर लिया है दूध, और ये देखिए दूध ठंडा होकर कितना ज़्यादा थिक हो गया है। तो बस यही इसी तरीके का हमें जो है दूध का मिक्सचर चाहिए। और अब हम एक ग्राइंडर ले लेंगे, जो कि मिक्सी का जार होता है वो ले लेंगे और उसमें डाल देंगे ये वाला दूध। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 कप व्हिपिंग क्रीम, 200 ml व्हिपिंग क्रीम मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो इसकी जगह पे जो फ्रेश क्रीम आती है मार्केट में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो दूध की मलाई होती है ना, वो भी आप भर के 1 कप या फिर 1 कटोरी भर के यहाँ पे आप ऐड कर दें। तो भी आपकी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, थिक बनेगी। और अब आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है 1 मिनट के लिए। और ये देखिए कितना अच्छा ये गाढ़ा सा जो आइसक्रीम का बैटर है बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना गाढ़ा बना है ये, और बड़ी कमाल की आइसक्रीम बनती है ये, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो अब हम क्या करेंगे ना, एक बॉक्स ले लेंगे और इसमें से आधा मिश्रण हम इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे और अब इस बॉक्स को हम साइड में रख लेंगे। तो अभी हमने जो दूसरा बैटर बनाना है वो चॉकलेट आइसक्रीम का बनाना है। तो उसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, 1/4 कप दूध डाल दें और उसमें 1 कटोरी आप किसी भी चॉकलेट का यूज़ कर लें और इसको अच्छे से आप मेल्ट कर लें। और ये काम करने में आपको जस्ट कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, बड़ी इजीली ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट। और फिर आपको इसको अच्छे से मेल्ट करना है, और जब आप मेल्ट कर लोगे इसको अच्छे से, तो इसको आपने ठंडा करके यूज़ करना है, गरम गरम आपको इसको यूज़ नहीं करना है। तो ये देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
बस इसी तरीके से आपको चॉकलेट को मेल्ट करना है। एक तरह का चॉकलेट गनाश बन के रेडी हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो हमने आइसक्रीम वाला बैटर बचा के रखा था उसमें हम डाल देंगे ये चॉकलेट गनाश, क्योंकि अब हमने ये चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है और इसके लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश का यूज़ किया है। आप चाहें इसकी जगह कोको पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इससे कलर ज़्यादा अच्छा आता है तो मैंने इसलिए इसमें चॉकलेट ही डाली है। अब इसको भी ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा चॉकलेट वाला बैटर बन के रेडी हो गया है। अब इसको भी हमने अलग बॉक्स में डाल लेना है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी लेयरिंग कैसे करनी है, दो चॉकलेट्स को कैसे हमने मिक्स करना है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इन दोनों आइसक्रीम्स के बैटर को अलग अलग बॉक्स में डालना है और फिर इसको आपने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़ करना है। ज़्यादा हमें फ्रीज़ नहीं करना है, जस्ट आपको सेमी सेट ही करना है इसको। और फिर हम दोनों आइसक्रीम्स को एक अलग बाउल में डालेंगे। तो ये देखिए, अब मैं इसको फ्रीज़ करने वाली हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। तो 2 से 3 घंटे के बाद जब मैंने इसको चेक किया, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं हुई है। यहाँ पे ये बिल्कुल सेमी सेट है। तो बस हमें ऐसी ही आइसक्रीम चाहिए इनिशली। अब हम अलग से एक कंटेनर ले लेंगे, कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें आप, जिसमें आइस क्रिस्टल्स वगैरह ना बने। और इस तरीके से सबसे पहले आपने जो वनीला कस्टर्ड वाली आइसक्रीम है उसको लेयर करना है। इस तरीके से अलग अलग जगह पे डाल दें और जहाँ पे स्पेस खाली है वहाँ पे हम डाल देंगे चॉकलेट वाली आइसक्रीम। तो आपने दोनों आइसक्रीम्स को इसी तरीके से लेयरिंग करनी है। वनीला के ऊपर आपने चॉकलेट डालनी है, चॉकलेट के ऊपर आपने वनीला डालनी है। तो इससे क्या होगा ना, एक तो खाने में भी अच्छी लगेगी आइसक्रीम और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगी। तो बस इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारी आइसक्रीम एक बाउल में डाल दी है। अब इसको आप ऊपर से गार्निश कर लें चोको चिप्स के साथ, बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास है कर सकते हैं, वरना आप चॉकलेट को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके ऊपर डाल सकते हैं, या फिर आप चॉकलेट सिरप का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चोको चिप से इसको गार्निश कर लिया है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको जब इसको फ्रीज़ करना है तो इसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आप क्लिंग रैप से कर लें। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है, कोई भी पन्नी है आपके पास, उससे कर लें, या फिर किसी पेपर से आप इसको कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने पेपर रखना है और उसके बाद आपने बॉक्स को अच्छे से टाइट करके बंद कर देना है और फिर हमने इसको फ्रीज़ करना है कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट रख लें। तो मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको ओपन किया था। और जब भी आपने किसी भी आइसक्रीम को डीमोल्ड करना है तो उसको 5 से 10 मिनट के लिए बाहर रखें, ताकि वो बड़ी आसानी से डीमोल्ड हो जाए। तो ये देखिए हमारी जो ये चॉकलेट वनीला आइसक्रीम है बनके यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसको डीमोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले आपने नाइफ से इसको साइड से अलग करना है। देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो डीमोल्ड करने के लिए कोई भी शार्प एज वाला ना इस तरीके का स्पैचुला ले लें और इस तरीके से आप इसको डीमोल्ड कर लें। अब आपने जब इसको कट करना है तो आप नाइफ को हल्का सा गर्म कर लें, इससे आपकी ये आइसक्रीम बड़ी आसानी से कट हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आइसक्रीम्स को पीसीस में कट किया है और गैस ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप एक बार ये वाली आइसक्रीम ज़रूर ज़रूर ट्राई करके देखें। तो चलिए आप इसको सर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से पीसेस में कट करने के बाद एक प्लेट में मैंने इसको सर्व किया है और ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके, और आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।